अच्छा डॉक्टर साहब, यूजुअली गुर्दे में दर्द हो रही हो ना, इस साइड पर दर्द हो रही हो, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं जी पानी कम पी रही है, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दो। और फिर जब दर्द हो रही है इसको पानी पिलाओ, दर्द कम हो जाएगी। इज इट ट्रू कि इससे फ़र्क पड़ता है? देखिए, दर्द के दौरान पानी का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। हुँ। अगर आप पानी ज़्यादा पी लेंगे दर्द के दौरान, तो दर्द बढ़ता जाएगा और दूसरे गुर्दा ब्लॉक हो जाएगा, गुर्दा ख़राब होके उसके फ़ेल होने का भी खतरा है, हुँ। अगर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज़ ना की जाए। हुँ। लिहाज़ा अगर दर्द है गुर्दे के अंदर, शदीद दर्द है, तो पानी सोच समझ के कम इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा पानी पिएँगे, तो उससे ना सिर्फ सोजिश बढ़ जाएगी गुर्दे पे प्रेशर भी बढ़ जाएगा और दूसरी अहम बात यह है कि गुर्दा ब्लॉक होने का खतरा भी ज्यादा हो जाएगा। ये आपने बड़ी पते की बात की है भई, गुर्दे में अगर दर्द हो रही है तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। असल में साइंस ये कहती है कि आपने पानी कम कम इस्तेमाल करना इस्तेमाल है। करना है। यूजुअली हम उल्टा अच्छा, अब चल रहे कम क्यों होते हैं। पीना है? कम इसलिए पीना है कि जब आप पानी कम इस्तेमाल करेंगे, तो जो यूरिन बन रहा होगा वो उसकी मिकदार कम हो जाएगी, तो जो पानी प्रेशर डाल रहा होगा वो कम हो जाएगा। जब वो कम होगा, तो जो पथरी है ना तो वो मूव करेगी और ना वो मूव करते हुए सोजिश करेगी गुर्दे की नाली में। तो हुँ। लिहाजा जब आप कम पानी इस्तेमाल करते हैं, तो दर्द भी खत्म हो जाता है और सोजिश भी खत्म हो जाती है और पथरी के निकलने का चांस भी बढ़ जाता है। चांस भी बढ़ जाता है। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है सर। यूजुअली तो हम ये सोचते हैं पानी ज़्यादा पिएँगे, पतरी उसमें घुल जाएगी और निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। साइंस जो है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है, जो अभी हमें डॉक्टर शबीर ने क्लियर कराया। अच्छा, इसी में डॉक्टर साहब मैं एक अगला सवाल भी साथ ही पुट करना चाहूँगी। बहुत से लोगों को ये लगता है कि यूरिन होल्ड करने से कोई मसला नहीं होता। 7-7 8-8 घंटे आप यूरिन नहीं करते। ख़वातीन ख़ास तौर पर जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, लड़कियों को ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमने पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करना फॉर क्लियर रीज़न्स, आपने कहा इन्फेक्शन हो जाता है। वो कहती है हम घर जाके करेंगे, वो 8-10 घंटे गुज़र जाते हैं। इज़ इट ऑल्सो डेंजरस? इसका जवाब सादा सा है, जो मैं देना चाहूँगा। हुँ। सबसे अहम बात ये है कि कभी भी कोई भी चीज़ को आप रखना शुरू कर दें, तो उसमें क्या होता है कि वो जमना शुरू हो जाती है। हुँ। पानी है, रात को गंदे बर्तन जो अगर आप किचन में ना धोएँ, तो सुबह तो वो ख़राब हो चुके थे। इसी तरह से जो यूरिन है, वो जिस्म के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप यूरिन को होल्ड करेंगे, उसको रखना शुरू कर देंगे, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, वो जमना शुरू हो जाएँगे। वो ना सिर्फ पथरी बनाएँगे, बल्कि उसके अंदर जो जरासीम है, इन्फेक्शंस है, बैक्टीरिया भी ग्रो करना शुरू कर देंगे और इन्फेक्शन होने का चांस भी ज़्यादा हो जाएगा। लिहाज़ा हुँ। जब भी आप यूरिन होल्ड करेंगे, तो आप समझ लें आप बहुत सी बीमारियों को दावत दे रहे हैं। लिहाज़ा अगर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है और आपको सिग्नल मिल गया कि आप यूरिन करें, तो आपको यूरिन पास करना चाहिए, होल्ड नहीं करना वो चाहिए। आपके लिए डेंजरस हो सकता है। कलर ऑफ यूरिन बड़ा मैटर करता है। हम अक्सर अपनी बीमारियों को ना जस्टिफाई और टेस्ट कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि क्लियर वाटर कलर अगर आपको यूरिन में आ रहा है तो आप बहुत हेल्दी हैं। डार्क येलो आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई खराबी चल रही है। मैं चाहती हूँ आप हमें बताएँ कि इसमें साइंस क्या कहती है? मेडिसिन क्या कहती है? पेशाब की जो रंगत है, ये वार्निंग साइन होती है। हुँ। इससे बहुत सी बीमारियों की सिग्नल आपको मिल रहा होता है। हुँ। अगर पेशाब की रंगत जो है सुर्खी माइल है, तो समझ लें उसमें ब्लड आ रहा है और कोई ना कोई सीरियस बीमारी आपके साथ चल रही है। हुँ। अगर पेशाब क्लियर आ रहा है, नॉर्मल क्ले कलर्ड आ रहा है, तो समझ लें आपके गुर्दे अच्छा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। हुँ। अगर पेशाब बहुत ही मतलब क्रिस्टल क्लियर की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब आप अच्छा पानी पी रहे हैं और आपके गुर्दे वो प्रॉपर्ली हेल्दी होने फंक्शन की हेल्दी निशानी होने की होती है। निशानी है। अगर डार्क कलर्ड यूरिन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपके गुर्दे जो हैं उनमें कम पानी पहुंच रहा है। हुँ। तो लिहाजा अगर यूरिन के कलर में, रंगत में कोई भी तब्दीली महसूस करें, तो वो वार्निंग होती है कुदरत की तरफ से कि आपके गुर्दों में कोई खराबी है। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस आ जाते हैं। अब मैं ज़रा बच्चों के हवाले से बात करना चाहूँगी। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है यूरिन लीक होने का रात के टाइम पे। डायपर उतार दिया हुआ है लेकिन यूरिन लीक हो गया। क्या इसका इलाज मुमकिन है? रात को बच्चे का जो बेड वेटिंग है या रात को पेशाब लीक होना है, जो हुँ। बेसिकली इसकी बुनियादी वजह जो होती है वो ये होती है कि माँ जो है ब्लडर ट्रेनिंग नहीं कराती। हमें 3 साल पे 2 साल पे ब्लडर ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। हुँ। और अगर बच्चा फिर भी बेड वेटिंग कर रहा है, मैंने देखा 12-12 14-14 साल के बच्चे बेड वेटिंग करते हैं। हुँ। इसके लिए 3 महीने तक हम इसकी एक सिंपल एक दवाई देते हैं। कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक गोली खिलानी पड़ती है बच्चे को रात को, 2-3 महीने के अंदर ये मसला सॉल्व हो जाता है। ये ट्रीटेबल है और इसका ज़रूर इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरा मेरा सवाल ये है कि बच्चे को किस एज में डायपर हटा देना चाहिए? अक्सर लोग 1.5-2 साल की उम्र में डायपर ख़त्म करा देते हैं और अक्सर लोग 7-8 साल का उम्र का बच्चा भी डायपर पहन के कहीं ना आना-जाना कर रहा होता है।
डाइपर जो है आप अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये है कि बच्चे को मकसद तो ड्राई रखना, तो ड्राई बहुत से तरीकों से रखा जा सकता है। अगर उसको अर्ली आप उसकी ब्लडर ट्रेनिंग करा दें, वो खुद ही यूरिनेट करना चाहे, उससे अच्छी बात ही नहीं है। देखिए डाइपर जब भी आपको चीज़ी को बंद करेंगे तो अगर वो उसमें यूरिन करता है तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया और इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, स्किन रैशेस बन जाते हैं। मैंने देखा बच्चों की स्किन बिल्कुल उड़ी होती है, पील ऑफ हुई होती है, उसकी वजह डाइपर रिएक्शन हुआ होता है। तो लिहाजा डाइपर से जितनी जल्दी जान छुड़ा लेंगी, बच्चे की सेहत के लिए भी बेहतर है और आपकी जेब के लिए भी बेहतर है। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है जी। बड़े एक्सपेंसिव डायपर्स आते हैं और डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक जितनी जल्दी आप पॉटी ट्रेन कर लेंगे अपने बच्चों को, यूरिन ट्रेन कर लेंगे, उतना आपकी जेब और बच्चे की हेल्थ के लिए बेहतर बहुत हो जाएगा। ज़्यादा ज़रूरी होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सोने से पहले बच्चा अगर दूध पी रहा है या पानी ज़्यादा पी रहा है, क्या उसकी वजह से भी बेड वेटिंग होती है, यानी कि रात को सोते में यूरिन निकल जाता है? देखिए जब भी आप लिक्विड्स का इस्तेमाल शाम के वक्त असर की नमाज के बाद ज़्यादा कर देंगे तो उसके बेड वेटिंग होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे यूजुअली जो हैं रात को उठना पसंद नहीं करते, तो वो बेड पे ही यूरिनेट कर देते हैं। तो लिहाजा ऐसे बच्चे बिलखुसूस जिनके अंदर बेड वेटिंग का मसला है, वो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, उनके अंदर असर के बाद पानी, चाय, कॉफ़ी, लिक्विड्स, कोक्स वगैरह का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। वो कम कर देना चाहिए। क्या ये रात के टाइम सोते हुए पेशाब का निकल जाना मसाने की कमज़ोरी होता है? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं इसका ब्लैडर वीक है, इस वजह से ना ये होल्ड नहीं कर पाता, ये रोक नहीं पाता, इसका निकल जाता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये मसाने की कमज़ोरी होती है। मसाने के अंदर जो वेल्व होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है। वो मसाने के स्फिंक्टर यानी कि वेल्व और दिमाग का जो कनेक्शन होता है वो वीक होता है। जब वो कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है और वो बच्चा जो है अपना पेशाब होल्ड करना शुरू कर देता है, उसका कंट्रोल बेहतर हो जाता है, तो मसाने की जो कमज़ोरी है ये दूर हो जाती है और बच्चे का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। अच्छा, आखिर में कोई 3 एडवाइजेस जो आप पाकिस्तानियों को करना चाहें, वो अपनी यूरिनरी हेल्थ को बेहतर कर सकें। 3 एडवाइसेस हैं यूरिनरी हेल्थ के लिए, 3 एडवाइसेस हैं सेक्सुअल हेल्थ के लिए। यूरिनरी हेल्थ के लिए अपने आप को साफ सुथरा रखें, हाइजीन फेमाइन हेल्थ का ख्याल रखें, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर प्रोसेस्ड फूड कम से कम लें। नंबर 3 के ऊपर अपना जो वाटर इंटेक है 12 ग्लास कम अज़ कम और इससे ज़्यादा भी पिएं। अगर आप पानी का अच्छा इंटेक कर लेंगे, आप इन्फेक्शन से भी बचेंगे, आप पथरी से भी बचेंगे, आपका मसाना और गुर्दे भी सेहतमंद रहेंगे। 3 एडवाइजेस सेक्सुअल हेल्थ के लिए। नंबर 1, हकीमों सन्यासियों के पास मर्दाना कमज़ोरी के इलाज के लिए मत जाएं, अपने पैसे मत उजाड़ें। नंबर 2 के ऊपर अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी की दोनों बीमारियां, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, इसका इलाज जो है दवाई से ही मुमकिन है। नंबर 3 के ऊपर वो तमाम लोग जो शर्मो हया की वजह से अपने इन मसाइल का इलाज नहीं करा पाते और उनको बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, वो अपनी खातून को, बीवी को इल्ज़ाम देने से बेहतर है अपना इलाज कराएं, अल्लाह ताला शिफा दे। 1.5-2 साल की उम्र में डायपर ख़त्म करा देते हैं और अक्सर लोग 7-8 साल का उम्र का बच्चा भी डायपर पहन के कहीं ना आना जाना कर रहा होता है। डाइपर जो है आप अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये है कि बच्चे को मकसद तो ड्राई रखना, तो ड्राई बहुत से तरीकों से रखा जा सकता है। अगर उसको अर्ली आप उसकी ब्लडर ट्रेनिंग करा दें, वो खुद ही यूरिनेट करना चाहे, उससे अच्छी बात ही नहीं है। देखिए डाइपर जब भी आपको चीज़ी को बंद करेंगे तो अगर वो उसमें यूरिन करता है तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया और इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, स्किन रैशेस बन जाते हैं। मैंने देखा बच्चों की स्किन बिल्कुल उड़ी होती है, पील ऑफ हुई होती है, उसकी वजह डाइपर रिएक्शन हुआ होता है। तो लिहाजा डाइपर से जितनी जल्दी जान छुड़ा लेंगी, बच्चे की सेहत के लिए भी बेहतर है और आपकी जेब के लिए भी बेहतर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस, और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिए।